So now for today's presentation, तो हमारे आज के सत्र के लिए and I'm not going to carry on describing the figures on the tree for the time being. और अभी के लिए उस वृक्ष पर जो भी व्यक्ति है उनका वर्णन मैं नहीं करने वाला हूँ। I've described all the figures who are refugees. तो शरण के जितने भी हमारे व्यक्तिमत्व थे उनका सबका मैंने वर्णन कर दिया है। The gurus of the present, the gurus of the past are figures of reverence and inspiration. तो वर्तमान के जो गुरु है, भूतकाल के जो गुरु है, वो हमारे आदर और सम्मान के पात्र हैं। They're very important, but I'm going to talk about them in a few days' time, maybe tomorrow, maybe later. तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके विषय में मैं कुछ दिनों बाद बात करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ दिनों में, हो सकता है कुछ दिनों बाद। You've been doing this practice here in the Sangharam for 2 weeks or so. तो 2 हफ्ते से आप संगाराम में ये अभ्यास कर रहे हैं। So it's time to just pause and ask, what are we doing? तो अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सा रुक के विश्राम ले और पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। Why are we doing these practices? और ये अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं। This practice and the others that go in the set are described as Mula Yogas. तो ये अभ्यास और दूसरे अभ्यास जो है उनका एक संच बनता है जिसको मैं मूल योगा कहता हूँ। Well, that's the root. What is it that grows from the root? तो ये तो बुनियाद है, जड़ है, लेकिन इस जड़ से किस चीज का विकास होता है, कौन सी चीज बढ़ती है। So I want to give you something of an overview of where these practices go. तो मैं आपको ऊपरी तौर पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये सारे अभ्यास हमें कहाँ लेकर जाते हैं। And then I hope that will clarify what you're doing. और फिर मुझे लगता है कि आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। I'm sure that already you've got definite benefits. तो मुझे इस बात का यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ अभी तक मिल गया होगा। Quite a few people have reported to me in our morning sessions how much physical benefit they've got. तो हमारे सवेरे के जो सत्र है उसमें काफी लोगों ने मुझे बताया है कि कितना शारीरिक लाभ उन्हें मिला है। But many have clearly gained a huge amount of inspiration. लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें से स्पष्टता प्रेरणा भी प्राप्त की है बहुत सारी। Somebody told me, I'm very pleased to hear this, that doing the practice had made him more conscious of unskillful actions. और किसी ने मुझे ये भी बताया कि इस अभ्यास को करने की वजह से वो जो भी अकुशल कृत्य कर रहा था उसके विषय में वो जागरूक हुआ। But we need to look at the larger picture. लेकिन इससे भी जो बड़ा चित्र है उसकी ओर हमें देखना है। So these practices come from the Indo-Tibetan tradition. तो ये जो अभ्यास है इंडो तिब्बती परंपरा से आए हुए हैं। They originated in the great monastic institutions of India. तो भारत के जो बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे उनकी परंपरा थी, उस परंपरा से ये निर्माण हुए हैं। Of course, Nalanda, Vikramashila, Nagarjunakonda and so on. तो नालंदा, विक्रमशिला, नागार्जुनकोंडा, इस तरह के विश्वविद्यालय। And they then were communicated in Tibet when Indian gurus started to spread the Dhamma there. और जब भारतीय गुरु तिब्बत जाकर धम्म का प्रचार प्रसार करने लगे तो ये अभ्यास जो है तिब्बत में फैल गए। Unfortunately, they got forgotten in India. दुर्दैव की बात है कि इन अभ्यासों को भारत में भुला दिया गया। But the Tibetans very kindly kept them alive. लेकिन तिब्बती लोगों ने बहुत ही दया के साथ इन्हें जीवित रखा। And it was a Tibetan guru who taught this practice to Bhante Kachur Rinpoche. और तिब्बती गुरु ही थे वो जिन्होंने ये अभ्यास भंते को सिखाया, कांचू रिम्पोचे ने। And he's taught them to you. और भंते ने आपको सिखाया। So they come from India to Tibet. तो भारत से वो तिब्बत गए। Tibet to England. तिब्बत से इंग्लैंड गए। England back to India. और इंग्लैंड से वापस भारत आए। But so these practices are being brought to life even here in India. लेकिन यहाँ पर भी इन अभ्यासों को जीवन मिला है, वो जीवित हुए हैं। And they're part of a particular approach to Dhamma practice. और धम्म आचरण का एक जो विशिष्ट दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का ये एक हिस्सा है। They're part of what's known as mantra yana.
और मंत्रयान के जिसे जाना जाता है, उस मंत्रयान का ये हिस्सा है अभ्यास। It's a way of gaining Buddhahood through the use of mantras and the connection with the Buddhas and Bodhisattvas. तो मंत्रों के माध्यम से और बुद्ध और बोधिसत्वों के साथ संबंध बनाने के माध्यम से बुद्धत्व प्राप्त करने का ये तरीका है। So I want to say a little bit more about this. तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा और कुछ कहना चाहता हूँ। In general, it is said that there are 3 different main approaches to Dhamma practice. तो सर्वसामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि धम्म आचरण करने के 3 मुख्य तरीके हैं। There's the approach that leads to arahatva. तो एक तरीका या मार्ग वो है जो अरहत पद तक आपको लेकर जाता है। So one's focused on working on oneself to gain insight. तो उसमें व्यक्ति स्वयं के ऊपर केंद्रित रहता है कि वो अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर ले। And one uses the teachings of a Buddha and of his enlightened disciples in order to achieve that. और उसके लिए व्यक्ति बुद्ध और उनके बुद्धत्व प्राप्त शिष्य जो है उनकी शिक्षाएं इस्तेमाल करता है। So at least at the start, it seems as if what you're aiming at is personal freedom. तो शुरुआत में अगर देखें तो ऐसा नजर आता है कि व्यक्तिगत विमुक्ति प्राप्त करना ये आपका ध्येय है, उसे आपने अपना लक्ष्य बनाया है। Later, of course, it becomes much more rich. लेकिन बाद में आगे जाकर वो अधिक ज्यादा समृद्ध बन जाता है आपका ध्येय। But that's the way one looks at things on this path. लेकिन इस मार्ग पर व्यक्ति चीजों की ओर इस प्रकार से देखता है। Shravaka yana. तो ये श्रावक यान है। The path, the way of the followers, of the disciples. तो ये मार्ग है, राह है शिष्यों की, शिष्य इस पर चलते हैं। So that's the first of these particular ways of looking at things. तो ये पहला तरीका है इन चीजों की ओर देखने का। Then we have the Bodhisattva yana. उसके बाद हमारे पास बोधिसत्व यान है। Here one is focused on gaining full and perfect enlightenment. यहाँ पर व्यक्ति पूरा और परिपूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करने को अपना लक्ष्य बनाता है। Samyak Sambodhi. सम्यक संबोधि को। And one thinks, as I've already said many times, one thinks of gaining enlightenment at a time when the Dhamma has disappeared. और जैसे मैंने बार बार बताया है, इसमें व्यक्ति ऐसे वक्त पर बुद्धत्व प्राप्त करने के विषय में सोचता है जब बुद्धत्व के कोई नामो निशान नहीं। So you become a Buddha who awakens in a land where there is no enlightenment. तो फिर आप ऐसी भूमि में जागरूक होते हैं या बुद्धत्व प्राप्त करते हैं जहाँ पर कोई बुद्धत्व नहीं है। Then you teach the Dhamma. और उसके बाद आप धम्म सिखाते हैं। Then you form the Sangha. और उसके बाद आप संघ स्थापित करते हैं। So you think of your Dhamma life as the preparation for being a Buddha. तो फिर आप अपने धम्म जीवन के विषय में इस तरह से सोचते हैं कि वो बुद्ध बनने के लिए की गई पूर्व तैयारी है। That's why you're following this path. और इसीलिए आप इस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। You want to go into situations where there's no Dhamma. क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों में जाना चाहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी धम्म उपस्थित नहीं है। It's almost impossible to think like that. इस तरह से सोचना लगभग नामुमकिन है। But you try to enlarge your vision in that way. लेकिन आप इस तरह से अपनी दृष्टि को बड़ा करने की कोशिश करते You हैं। think there are parts of this universe where there's no Dhamma. आप सोचते हैं कि इस अंतरिक्ष के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिल्कुल भी धम्म नहीं है। Let me accumulate all the necessary punya and wisdom that will enable me to gain enlightenment there. तो मैं सारे ही पुण्यों का और प्रज्ञा का क्या कहते संचय करूं ताकि मुझे वहां जाकर बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद मिल सके। And so you make an enormous effort to gain all the necessary provisions, all the necessary things. और इसलिए आप अपने सारे प्रयास करते हैं कि जो भी आवश्यक चीजें होती है उसको आप संचित कर लो, जमा कर लो। So when you find yourself in your last birth, you've got everything you need.
और फिर जब आप अपना अंतिम जन्म लेते हैं तो आपके पास वो सारी चीजें होती है जिसकी आपको आवश्यकता होती You've है। got Sheila, you've got Dana, आपके पास शील होता है, आपके पास दान होता है, you've got Virya, you've got Shanti, आपके पास वीर्य शांति होती है, you've got Samadhi, you've got Prajna. आपके पास समाधि और प्रज्ञा होती है। Everything you need to be a Buddha, you've already got. और बुद्ध बनने के लिए जिस भी चीज की आपको आवश्यकता होती है वो आपके पास उपलब्ध होती So है। in your final birth, even your body is suitable for a Buddha. तो आपका जो अंतिम जन्म होता है उसमें आपका शरीर भी बुद्ध बनने के योग्य होता है। So you're living the spiritual life to help those who have no Dhamma. और आप अपना आध्यात्मिक जीवन इसके लिए जीते हैं कि उन लोगों की मदद की जाए जिनके पास बिल्कुल धम्म नहीं है। That's the Bodhisattva path. ये बोधिसत्वों की राह है। And of course we usually think of this under the heading Mahayana. और इसके विषय में हम महायान के शीर्षक के तहत सोचते हैं। But there's another aspect of the Mahayana. लेकिन महायान का एक और पहलू भी है। And what this aspect says is that yes, we want to gain Buddhahood. तो ये पहलू ऐसा कहता है कि हाँ, हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते We हैं। want to gain everything that's necessary to be born in a land where there's no Buddha. और हम उन सारी चीज़ों को जमा करने चाहते जो ज़रूरी है ऐसी भूमि में जन्म लेने के लिए जहाँ पर बिल्कुल बुद्ध नहीं है। But we want to do it quickly. लेकिन हम इसे जल्दी जल्दी करना चाहते We हैं। don't want to take lifetime after lifetime. हम जन्मों के बाद जन्म नहीं लगाना चाहते उसमें। And the way we carry this out is through engaging with mantras and the Buddhas and Bodhisattvas who those mantras represent. तो फिर ऐसा करने के लिए हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और उन बुद्ध और बोधिसत्वों का जिनके ये मंत्र होते हैं। In other words, you come into a close connection through the mantra, through the visualization, with the mind of the Buddha. तो दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि मंत्रों के माध्यम से और बुद्ध और बोधिसत्वों का प्रत्यक्षरण या संदर्शन करने के माध्यम से आप बुद्ध के मन के और ज्यादा करीब आ जाते, बहुत ज्यादा। And to follow this path, you need to have great faith. और इस मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत श्रद्धा की आवश्यकता होती है। You need to have a pure intention. आपको पवित्र या शुद्ध हेतु की आवश्यकता होती है। And you need to have the right guidance. और आपको योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती You है। need to receive the mantra in the proper way. योग्य तरीके से आपके पास मंत्र आया हुआ होना चाहिए। It needs to be given to you by one who knows its significance. और उस मंत्र का क्या महत्व है जो व्यक्ति जानता है, उस व्यक्ति द्वारा आपने ये मंत्र प्राप्त किया होना चाहिए। And who can communicate it on the basis of his or her own experience. और जो ये मंत्र आपको बता सकता है या मंत्र के विषय में या उसके अनुभव के विषय में अपने अनुभव के आधार पर। If you've got all that, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, if you've got pure intention, अगर आपके हेतु कुशल अच्छे प्रामाणिक है, if you've got great faith, अगर आपके पास बहुत श्रद्धा है, if you've received it in the proper way, और अगर आपको योग्य पद्धति से मंत्र मिला हुआ and है, if you've received it from someone who has some real connection with what it signifies, then it will take you forward. और अगर आपने ऐसे व्यक्ति से मंत्र प्राप्त किया है जो सही में जानता है कि इसका महत्व क्या है और उस महत्व के साथ जुड़ा है, तो वो आपको आगे लेकर जाती है। In a way, all of those who've been ordained have, to some extent, begun to practice on that path. तो वो सभी लोग जिनकी दीक्षा हुई है, कुछ हद तक उस राह पर उन्होंने अपना अभ्यास करना शुरू कर दिया है। When you see the Buddha or Bodhisattva who you meditate upon in front of you, you're making connection with the mind of enlightenment. तो जब आप उस बुद्ध या बोधिसत्व को देखते हैं जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप उस बुद्धत्व प्राप्त मन के संपर्क में होते हैं। When you say the mantra, it's as if the Buddha or Bodhisattva comes close. और जब आप उस मंत्र का पठन कर रहे होते, तो जैसे वो बुद्ध या बोधिसत्व आपके करीब आ रहे होते हैं। And you begin to take on that mind for yourself.
और वो मन फिर आप स्वयं ही धारण करना शुरू कर देते हैं। In general, in this kind of practice, there are 3 stages. तो आमतौर पर इस प्रकार का जो अभ्यास होता है इस पे 3 स्तर होते हैं इसके। You could say the first stage is simply seeing the Bodhisattva in front of you. तो आप कह सकते हैं कि पहला चरण ये होता है कि आप केवल उस बुद्ध या बोधिसत्व को अपने समक्ष देखते हैं And feeling great faith, great devotion, और बहुत श्रद्धा और भक्ति महसूस करते हैं and making a connection from your side. और अपनी ओर से उनके साथ संबंध बनाते हैं। The second stage is where the Buddha or Bodhisattva begins to bless you. और दूसरे चरण में ये बुद्ध या बोधिसत्व जो है वो आपको आशीर्वाद प्रदान शुरू करते हैं। In other words, you make contact with the energy of that mind. तो दूसरे शब्दों में उस मन की जो ऊर्जा होती है उसके साथ आप संबंध बनाते हैं। And so you begin to feel it very directly. और बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से आप उसको महसूस करना शुरू करते And it हैं begins to transform you. और वो आपको परिवर्तित करना शुरू कर देती हैं। You really open yourself up to the Buddha or Bodhisattva so that their mind becomes more and more your mind. और आप पूरी तरह से अपने आप को बुद्ध और बोधिसत्वों के प्रति खुला कर देते हैं ताकि उनका मन आपका मन बन जाता है। In this phase of practice, when you finish the practice, you dissolve the Buddha or Bodhisattva into yourself. तो ये जो चरण होता है अभ्यास का, इसमें उस बुद्ध या बोधिसत्व के शरीर को आप अपने अंदर जो है वो सोख लेते, समा लेते हैं। Usually you bring them into your heart. आमतौर पे उन्हें आप अपने हृदय में लेकर आते हैं। The third level, which is in a sense the highest level, और तीसरा चरण जो सबसे उच्चतम चरण है, you begin the practice completely identifying with the Buddha or Bodhisattva. तो आप अभ्यास का जब आरंभ ही करते हैं उसी वक्त आप पूरी तरह से वही बुद्ध या बोधिसत्व होते हैं, उनके जैसा ही अपने आप को देखते हैं। So in our tradition we especially do this when we visualize Tara. तो हमारी जो परंपरा है उसमें हम ये करते हैं, खास करके जब हम तारा का अभ्यास करते हैं। We are Tara. तो हम वास्तव में तारा होते हैं उस अभ्यास It's में। not so much that we are Tara, it's that Tara replaces us. तो ऐसा नहीं होता है कि हम तारा है, लेकिन एक प्रकार से ऐसा होता है कि तारा हमारी जगह ले लेती है। We've gone, Tara is there. हम चले जाते हैं और तारा उस स्थान पर आ जाती है। And we do the same with the Avalokiteshvara practice. और ऐसा ही हम अवलोकितेश्वर की साधना के अभ्यास में करते हैं। You suddenly find that Avalokiteshvara is where you were. तो आप एकाएक देखते हैं कि जहाँ पर आप थे अब वहाँ पर अवलोकितेश्वर हैं। In other words, at this stage you've completely identified yourself with the mind of the Buddha or Bodhisattva on whom you're meditating. दूसरे शब्दों में इस चरण में जिस बुद्ध या बोधिसत्व के ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं, आप बिल्कुल वही हो जाते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं, उनमें आप में फर्क नहीं देखते। And then you just stay in the state of that Buddha or Bodhisattva. और फिर उस बुद्ध या बोधिसत्व बने होने की ही अवस्था में आप रुकते हैं, बैठते हैं। And if you are able to do this fully enough, you get up as Avalokiteshvara. और अगर इसको आप पूरी तरह से कर पाए तो फिर आप अवलोकितेश्वर बनकर ही या अवलोकितेश्वर की तरह ही खड़े होते हैं। The practice says that your mind is Amitabha's mind. और अभ्यास ऐसा कहता है कि आपका मन उस वक्त अमिताभ का मन होता है। Your speech is Om Mani Padme Hum. और आपकी जो वाचा या वाणी या शब्द होते हैं वो ओम मणि पद्मे हूँ होते हैं। Every action you take is the action of Avalokiteshvara. और जो भी आप कृति करते हैं वो अवलोकितेश्वर की कृति होती है। And the world you occupy is Sukhavati. और जिस दुनिया में आप होते हैं वो सुखावती होती हैं। So you can see that this kind of practice brings you to, well, enlightenment itself. और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का अभ्यास जो है आपको स्वयं बुद्धत्व तक लेकर आता है। And even beyond that, there's a stage where you simply
sit in full awareness. और इससे परे और एक अवस्था होती है जिसमें आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं और जागृति की अवस्था में बैठते हैं। Where everything is arising within and without. तो सभी चीजें उत्पन्न हो रही होती है, भीतर भी बाहर भी। And nothing is permanent. कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। And you are not attached to anything. और आप किसी भी चीज से चिपके हुए या आसक्त नहीं Or होते। more accurately, there is no attachment to anything. या और भी सही तरीके से कहा जाए तो किसी भी चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। So you can see this is just the same as the Shravakayana. तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल श्रावक यान की तरह ही है। The result is the same. परिणाम जो है अंतिम वो एक जैसा ही है। It's the same as the Bodhisattva yana. और बोधिसत्व यान का जो परिणाम है उसी तरह का ये है। The final experience is the same. तो अंतिम अनुभव जो है वो एक जैसा ही है। But in the Mantrayana you use especially the power of mantra and of image. लेकिन मंत्रयान में आप खास करके मंत्रों की और वो जो प्रतिमा या आकृति है उसकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। And this appeals very strongly to some people. कुछ लोगों को ये बहुत भाता है। Not to everybody. सबको नहीं भाता उतना। If it doesn't, that's okay. There are other two yanas. अगर आपको ये इतना नहीं भाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे भी दो यान हैं। But my sense is that probably amongst people in India there's great faith. लेकिन मेरा अनुभव ऐसा कहता है या मुझे ऐसा महसूस करता है कि भारत में लोगों में बहुत श्रद्धा है। So this practice gives this approach to practice uses that faith. तो अभ्यास करने का ये जो तरीका है उस श्रद्धा का उपयोग करता है। Of course it's not therefore faithful but stupid. तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें श्रद्धा तो है लेकिन वो ये बेवकूफाना तरीका है या बेवकूफी भरी श्रद्धा है। It's just as full as wisdom. इसमें उतनी ही प्रज्ञा भी है। But it uses the power of imagination. लेकिन ये आपकी कल्पना शक्ति की ताकत का उपयोग करता है। And it gives us a way of engaging in the Dhamma life that is very, very powerful. और ये हमें धम्म जीवन में अपना मतलब ध्यान लगाने का ऐसा तरीका देता है जो बहुत शक्तिशाली है। If it doesn't appeal to you, that's okay. There are other ways of approaching. तो अगर आपको ये उतना पसंद नहीं आ रहा है, नहीं भाता है, तो कोई बात नहीं, दूसरे भी तरीके हैं। But I think if we can understand this better, we can make more use of the practices that we have. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे ठीक तरह से समझ पाते हैं तो जो भी अभ्यास हमारे पास है उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। And they can become much more central to our Dhamma life. और वो फिर हमारे धम्म जीवन के अधिक केंद्र में आ सकती है ज़्यादा। Many people visualize Shakyamuni Buddha. बहुत सारे लोग जो है शाक्यमुनि बुद्धा का संदर्शन करते हैं। If you put yourself into that practice in the way I've suggested, it can take you so that you become the Buddha. तो जिस प्रकार से मैंने कहा उस प्रकार से अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो वो आपको बुद्ध बनने तक लेकर जा सकता है। Others visualize other figures, Manjushri in my case. तो दूसरे लोग जो है दूसरे व्यक्तिमत्व की या आकृतियों की साधना करते हैं, जैसे मैं मंजुश्री की करता हूँ। Guru Padmasambhava. पद्म संभव की साधना है। But there are many different figures. लेकिन बहुत सी अन्य आकृतियां भी हैं। But the process is the same. लेकिन प्रक्रिया जो है इसको करने की एक जैसी ही है। You come into communication with enlightenment. आप बुद्धत्व के साथ संवाद में आते हैं। And if you can enter into that communication with sufficient faith and clarity, well, the enlightenment will come to you. और पर्याप्त श्रद्धा और स्पष्टता के साथ अगर आप उस संवाद में प्रवेश कर पाए तो वो आपको बुद्धत्व तक लेकर जा सकता है। This is the process of Mantrayana. ये मंत्रयान का तरीका है या प्रक्रिया है। So that it's as if the mantra itself carries the energy of enlightenment.
और ऐसा कहा जाता है कि मंत्र खुद ही बुद्धत्व की ऊर्जा को धारण किए होता है। This is not something magical in an ordinary sense. सर्वसामान्य रूप से जैसे जादुई चीजें होती है वैसा कोई इसमें जादू नहीं होता, But you've received it in a particular context. लेकिन आपने एक विशिष्ट संदर्भ में उस मंत्र को प्राप्त किया होता And है that context gives the mantra meaning. और वो संदर्भ उस मंत्र को अर्थ प्रदान करता है। You've received it from somebody for whom it is alive. और आपने ऐसे किसी व्यक्ति से उस मंत्र को प्राप्त किया होता है जिसके लिए वो मंत्र जीवित होता है, In a context where it's alive. या ऐसे संदर्भ में जहाँ पे उस मंत्र में जीवन होता है। And if you take it on, it will become alive for you. और अगर आप उस मंत्र को लेते हैं तो वो आपके लिए जीवित हो जाता है या जीवन होता है उसमें आपके And लिए। it will sort of carry you in the direction of enlightenment. और फिर वो जो है आपको बुद्धत्व की दिशा में लेकर जाएगा। It doesn't mean you can forget about Shila and Samadhi and Prajna. इसका मतलब ये नहीं कि आप शील समाधि प्रज्ञा के विषय में भूल सकते You हैं, need to do all that work. आपको वो सब भी करना होता You है। need to do a lot of work on mindfulness. आपको जागृति प्राप्त करने के लिए बहुत कार्य करना होता है, But the spearhead of your practice will be the mantra and the practice. लेकिन आपके अभ्यास को दिशा देने वाली जो चीज होगी वो होगा मंत्र और साधना का अभ्यास। So that's the context in which we're doing the 5 Mula Yogas. तो ये संदर्भ है जिस संदर्भ के तहत हम 5 मूल योगा का अभ्यास करते हैं। They're the root of mantra yana. तो ये 5 मूल योगा जो है वो मंत्रयान की बुनियाद है। In a way, we oughtn't to give you visualization practices, sadhanas, until you've done all 5 Mula Yogas. तो होना तो ये चाहिए कि जब तक आपने 5 मूल योगा नहीं कर लिए हैं तब तक आपको साधना का अभ्यास नहीं दिया जाना चाहिए। But sometimes we go the other way round, yeah? लेकिन कभी कभी हम उल्टा चले जाते हैं। So you might have built your tower up a bit high, तो हो सकता है कि आपने जो है अपना घर थोड़ा ऊंचा बना लिया है, but if the foundations are not strong, it will fall over. लेकिन अगर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है तो वो जो बनाया है आपने वो गिर जाएगा नीचे। So we're making the foundation strong. तो हम बुनियाद को मजबूत बना रहे And I हैं। think all the order members here will know that as a result even of doing just the first Mula Yoga, your own sadhana practice becomes stronger. और यहाँ पर जो धम्मचारिणी है वो जानेंगे कि वो मूल योगा जब ये करते हैं तो उनका साधना का अभ्यास जो है और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। So what are these 5 and why do they help us? तो ये कौन से 5 मूल योगा हैं और हमें क्यों उनकी मदद होती है? In some ways it's fairly obvious if you just look at them. तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो उनकी तरफ आप देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। The basic trainings for the mind. तो ये मन के लिए बुनियादी प्रशिक्षण है। The prostration practice is the most basic of the basics. तो ये जो दंडवत साधना है ये बुनियादी अभ्यासों का भी बुनियादी अभ्यास है। You make sure you're facing in the right direction. तो आप इस बात की पहले तसल्ली कर लेते हैं कि आप योग्य दिशा में मुंह करके खड़े हैं And that you've got very strong clarity about the direction you're going in. और आपको बहुत ही स्पष्टता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। You know what you revere. आप जानते हैं कि किस चीज की आप पूजा कर रहे हैं। You know where the center is. आप जानते हैं कि उसका केंद्र क्या है। And you're developing great faith और आप बहुत श्रद्धा का विकास कर रहे and हैं great energy. और बहुत ऊर्जा का। I'm sure you've all experienced that even during these days. तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आप सबने उसका अनुभव किया होगा। Many of you told me this with faces shining. Yeah? और आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये बताया और बताते समय चेहरे आपके चमक रहे थे। It's obvious that it's having the right effect. तो ये बात स्पष्ट है कि उसका योग्य परिणाम हो रहा है। It's also having an effect on the body. उसका शरीर के ऊपर भी परिणाम हो रहा है। Because strangely, a lot of our mental states
are actually in the body. ये बात विचित्र लग सकती है, लेकिन हमारी बहुत सारी मानसिक अवस्थाएं जो है वो हमारे शरीर में स्थित होती The है। kleshas are actually locked into our bodies. तो हमारे जो क्लेश है वो हमारे शरीर में कैद है, And you need to clear your body. और आपको अपने शरीर को मुक्त करना होता है, शुद्ध करना होता है। In the language of Qigong, you need qi to be flowing freely. और चीकुंग की भाषा में अगर कहा जाए तो आपकी ची जो है वो मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही होनी In the चाहिए। language of yoga, the prana needs to be flowing. और योगा की भाषा में अगर बात किया जाए तो प्राण का प्रवाह बना रहना चाहिए। If the energy is blocked, then your understanding can't go deeper. अगर आपकी ऊर्जा कहीं पर बंदिस्त है तो आप what cannot go deeper? your meditation, your experience can't go deeper. तो फिर आपका अनुभव जो है वो बहुत गहरा नहीं जा सकता। Your mind can't go deeper. आपका मन बहुत गहराई तक नहीं जा सकता। So you'll experience also a physical release. तो आपका अनुभव जो है एक तरह से शारीरिक ऊर्जाओं को भी मुक्त करता है। That's partly why we're enjoined to do a lot of prostrations. और इसीलिए हम बहुत सारे दंडवत या प्रणिपात कर रहे हैं, Because it really gets the body loose and free. क्योंकि उससे हमारा शरीर जो है ढीला और मुक्त हो जाता And we है। need to pay a lot more attention to our physical health. और हमारी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके तरफ हमें और ज्यादा ध्यान देना है, In a sense, you could say it's this body that gains enlightenment. क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं क्योंकि ये वही शरीर है जिसको बुद्धत्व मिलना होता And है। this body, if it's in a bad state because of our emotions and the way we've behaved, it can hold us back. और अगर ये शरीर बुरी स्थिति में है हमारी भावना की वजह से या हम जो भी कर्म करते हैं उसकी वजह से, तो फिर नहीं मिल सकता बुद्ध। In fact, in the Mantrayana, a lot of attention is put upon bodily health and flexibility and clarity. तो मंत्र याना में शारीरिक स्वास्थ्य है, आपके शरीर का लचीलापन जो है और शुद्धता या साफ होना, पवित्रता, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। And even quite a lot of discussion, which is very like the discussion of Qigong. और बहुत सारी जो बातें उसमें की गई है वो उसी प्रकार की है जिस प्रकार की बातें चीकुंग में की गई है ऊर्जा को लेकर। So the prostration practice really helps us in that way. तो ये जो दंडवत साधना है हमें वास्तव में उस तरीके से मदद करती But है, it develops a very strong sense of direction and commitment. लेकिन इससे बहुत ही मतलब मजबूत रूप से दिशा, कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं और हमारी प्रतिज्ञाबद्धता कैसी है उसका भाव विकसित होता है। Of course, in doing that, you're doing something very, very skillful. और ये जब आप कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही कुशल काम कर रहे होते हैं। You could say that going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha is one of the most, well, the most meritorious action you can perform. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पुण्य का काम आप कर सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाना। So when you perform a karma, there's a karma vipaka. तो जब आप कर्म करते हैं तो कर्म विपाक होता है। And the karma vipaka of prostrations is that white light that purifies you. और दंडवत का कर्म विपाक वो सफेद रोशनी या सफेद प्रकाश होता है जो आपको पवित्र या शुद्ध करता है। And that exposes all your past unskillfulness. और आपका भूतकाल का जितना भी अकुशल कर्म होता है वो उस रोशनी में दिखाई पड़ देता है, वो सामने लेकर आ जाता है। Very important, that last part of the practice. तो अभ्यास का जो वो अंतिम हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण One है needs to make sure one leaves enough time for that properly. और हर एक को इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो आखिरी हिस्सा करने के लिए सभी के पास पर्याप्त समय है। And actually connects what's going on with the black within you with things that you've actually done, body, speech, mind. और आपको वो संबंध जोड़कर देखना है कि वो क्या आप
आपके अंदर का वो काला है और वो शारीरिक और मानसिक और वाचिक कौन से कर्म है जो आपने किए हुए जिसकी वजह से वो कालिक जमा हुई है। So that's the first and most basic. तो ये पहला है और बहुत ही बुनियादी है। They're done in different orders, but often the next one is the Vajrasattva practice. बाकी के अभ्यास अलग-अलग क्रम में किए जाते हैं, लेकिन अक्सर बाद में आने वाला जो होता है वो है वज्रसत्व का अभ्यास या साधना। So you imagine Vajrasattva, who's the Dhammakaya on the tree. तो आप वज्रसत्व की कल्पना करते हैं और शरण वृक्ष पर वो धर्मकाया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। And he represents absolute purity. और वो परिपूर्ण शुद्धता के प्रतीक है। The Dhammakaya can't be impure. धम्मकाया अशुद्ध हो ही नहीं सकती। In a way, you could say it's beyond purity and impurity. एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो शुद्धता या अशुद्धता के परे हैं। It's what you really are most deeply. और आपकी गहराई में जो है वो वज्रसत्व है। Your mind ultimately is completely pure. आपका मन अंतिमता पूरी तरह से शुद्ध है। It can't be anything else. अब वो और कुछ हो ही नहीं सकता शुद्ध होने के अलावा। But you've got to get rid of the impurities to realize the inherent purity. लेकिन जो भी अशुद्धताएं हैं उससे आपको छुटकारा पाना होता है ताकि आप वो अंतर्निहित जो शुद्धता है उसका अनुभव ले सकें। Sometimes it's compared to a mirror. कभी-कभी उसकी तुलना आईने के साथ की जाती When the है। mirror has dust on it, it loses its clarity. जब आईने के ऊपर धूल जमा होती है तो वो अपनी स्पष्टता खो देता है। But the mirror is always clear. लेकिन आईना जो होता है वो अपने आप में हमेशा ही स्पष्ट होता So a है। lot of our work is removing all the dirt that stops the mirror from being clear. तो हमारा बहुत सारा काम ये है कि उस धूल को हमें साफ करना है जो धूल उस आईने को स्पष्ट होने से मतलब रोक रही है। So in this practice we're making a very close connection with our own ultimate nature. तो इस अभ्यास में हमारा अपना जो अंतिम स्वभाव होता है उससे हम बहुत ही करीब संबंध बना रहे हैं। And we imagine Vajrasattva sitting above our heads. और हम कल्पना करते हैं कि वज्रसत्व जो है हमारे सिर के ऊपर आसीन है। And we imagine that from his heart, in his heart, his mantra is turning. और हम कल्पना करते हैं कि उनका जो हृदय, उनका जो मन है वहाँ पर उनका मंत्र जो है इस तरह से घूम रहा है। And from that mantra, drops of pure white nectar are falling onto the crown of one's head. और उस मंत्र में से शुद्ध सफेद सुधा या अमृत की धारा जो है आपके शरीर के शीर्ष के ऊपर गिर रही है। And they enter the crown of your head and pass down the medium nerve. तो आपके शीर्ष पर वो गिरती हैं और जो एकदम मध्य की जो नस होती है उसमें से वो अंदर आती है And gradually spread all the way through your body. और पूरी तरह से वो अमृत जो है वो आपके शरीर में फैल जाता And है। again, they're pushing out all your evil action, और जो भी आपके बुरे कृत्य हैं वो अमृत आपके शरीर से बाहर धकेल देता है। all your ignorance. आपका पूरा अज्ञान So you're just completely pure. और उसके बाहर निकल जाने से आप पूरी तरह से शुद्ध हैं। But now we bring a little bit more of the bodhisattva dimension. यहाँ पर लेकिन हम थोड़ा सा बोधिसत्वों का आयाम लेकर आते हैं। That's there in the prostration practice because you're doing it with all other beings. तो ये उस दंडवत साधना में भी है क्योंकि दंडवत साधना आप अन्य सभी जीवों के साथ, अखिल सत्वों के साथ मिलकर कर रहे So in the हैं। Vajrasattva practice, you realize that all around you are all beings. तो वज्र सत्व की साधना में आपको ये एहसास होता है कि आपके चारों ओर ये अन्य सभी जीव मौजूद है, अखिल सत्व मौजूद है। Each of them has a Vajrasattva above their heads. और उनमें से हर एक के सर के ऊपर वज्र सत्व आसीन है And each of them is being purified by the Vajrasattva above them. और उनके सिर के ऊपर जो वज्र सत्व है उस वज्र सत्व की वजह से वो शुद्ध हुए हैं। And you then realize that you have become completely pure and therefore you are not different from Vajrasattva.
और आपको ये एहसास होता है कि आप भी पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप और वज्र सत्व अब कोई अलग नहीं हैं। But all other beings, it's the same for them. लेकिन दूसरे भी सभी जीवों के लिए यही हुआ है, And therefore you're not different from them. और इसलिए आप उनसे भी अलग नहीं हैं। This is how you realize the non-difference from others. Yeah? और इस तरह से आपको एहसास होता है कि आप किसी भी प्रकार से दूसरों से अलग नहीं We're हैं। all the same because ultimately mind is neither pure nor impure. और अंतिमतः हम सब एक जैसे ही है, क्योंकि मन ना तो शुद्ध है ना अशुद्ध है, It's beyond impurity. वो अशुद्धता के परे है। So we realize our identity with all beings, तो हम को एहसास होता है कि हम बिल्कुल दूसरे जीवों की तरह है, सभी के जैसे हैं, and we realize our identity with Vajrasattva. और हमें एहसास होता है कि हम बिल्कुल वज्र सत्व जैसे हैं। So here the purification is going much, much deeper. तो यहाँ पर शुद्धिकरण जो है और भी ज्यादा गहरे जाता है। In the third Mula Yoga, you focus now on the Bodhisattva dimension. और तीसरे मूल योगा में अब आप बोधिसत्व के आयाम पर अपना ध्यान केंद्रित करते You हैं। imagine the refuge tree in front of you, तो आप कल्पना करते हैं कि शरण वृक्ष आपके सामने है, and you imagine all beings around you, आप कल्पना करते हैं कि अखिल सत्व आपके चारों ओर है, and you recognize that all beings suffer. और आपको इस बात का एहसास होता है कि ये अखिल सत्व जो है, सभी जीव जो है, ये सभी दुख भोगते हैं, Suffer in so many ways, और कई प्रकार से दुख भोगते हैं, and they're not different from you. और वो आपसे बिल्कुल अलग नहीं They है। want to be happy. वो भी खुश होना चाहते हैं, They don't want to suffer, वो दुख में नहीं रहना चाहते, just as you want to be happy and don't want to suffer. वैसे ही जैसे आप भी खुश होना चाहते हैं और आप दुख नहीं पाना So you चाहते। develop a very strong feeling of solidarity with all beings. तो आप सभी जीवों के साथ तो बहुत ही सशक्त रूप से एकात्मता महसूस करते हैं, And then you see the tragedy of their suffering. और फिर आपको उनके दुखों की जो है ट्रेजेडी वो समझते हैं। ट्रेजेडी मालूम है ना? Just like you. तो बस आपके जैसे। What a pity कितनी दुख की बात है that we think we're getting happiness, but actually we're just running after pain. तो हमें लगता है कि हम सुख की तलाश में हैं, लेकिन बस हम दुख के पीछे भाग रहे हैं। We don't realize that we're just causing ourselves pain again and again and again. और हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि ऐसा करके हम बार बार अपने आप को दुख दे रहे हैं। So you think, well, I must go for refuge. फिर आप सोचते हैं कि मैंने शरण जाना That's चाहिए, the only way I can help others. और ये एक ही तरीका है जिससे मैं औरों की मदद कर सकता I हूँ। can go for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha, and I can help them to go for refuge. तो मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जा सकता हूँ, और मैं उनकी मदद कर सकता हूँ बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने के लिए। And because we're going for refuge, we develop some punya. और क्योंकि हम शरण गमन करते हैं, हम कुछ पुण्य विकसित करते हैं, अर्जित करते हैं, So we breathe that punya out towards all beings. और इसलिए हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो हम सभी जीवों की तरफ उस पुण्य का प्रसारण करते हैं, छोड़ते We हैं। see it like white moonbeams passing out in our breath and filling the bodies of all beings. तो हम इस तरह से कल्पना करते हैं कि हमारी सांस में से जो है वो चांद की रोशनी, चंद्र प्रकाश की रोशनी जो है वो बाहर जा रही है और सभी जीवों के अंदर प्रवेश कर रही है। And then we breathe it in like black smoke. और फिर काले धुएं के जैसे हम सांस को अंदर लेते And हैं, it's transformed by the power of our refuge. और हमारे शरण गमन की जो ताकत होती है उससे वो शुद्ध होता है काला धुआं, So we breathe it out again as pure white light. और फिर वापस हम उसे बाहर छोड़ते हैं शुद्ध सफेद रोशनी के स्वरूप में। So this practice obviously develops a strong sense of solidarity with all beings.
ये अभ्यास जो है निश्चित ही सभी जीवों के साथ एकात्मता के अनुभव को विकसित करता है And it develops a strong sense that our going for refuge is not just for us alone. और इस भाव को भी विकसित करता है कि हमारा शरण गमन जो है वो केवल हमारे अपने अकेले के लिए नहीं है And we develop therefore a strong desire to work for the benefit of all. और इसलिए हम बहुत ही सशक्त ऐसी कामना विकसित करते हैं कि हम सभी के लिए काम So करेंगे you can see that if you're doing each of these three, your mind is already a very, very wonderful one. तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों अभ्यासों को अगर आप कर रहे हैं या तीनों अभ्यासों में से हर एक को कर रहे हैं तो आपका मन पहले ही बहुत सुंदर बन चुका है So there's two more. दो और अभ्यास हैं The next one is the mandala offering practice. तो अगला जो अभ्यास है वो मंडल अर्पण का अभ्यास है This is basically a puja. तो ये मूलतः एक पूजा है You imagine that you have in your hands the entire universe. तो आप कल्पना करते हैं कि आपके हाथ में जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड है And you can do it like this as a mudra. तो इस प्रकार से मुद्रा बनाकर भी आप उसको कर सकते हैं It won't help you to do it now. We'll do it later. Yeah. तो अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो करना है बाद में हम करेंगे Or you can offer a plate with rice on it, which with symbolic offerings of the different parts of the universe. या फिर आप एक थाली अर्पण कर सकते हैं जिसमें चावल होते हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग चीजों का जिन चीजों को आप अर्पण करते हैं Or you can do it with special what they call a mandala set. या फिर मंडल का एक संच भी आता है उस संच का उपयोग करके भी आप ये अर्पण कर I've सकते got हैं mine with me. Later I'll show it to you. Yeah. तो मेरा जो संच है वो मेरे पास है और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा So you imagine that you're just offering everything. तो आप इस तरह से कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ आप अर्पण कर रहे हैं You're offering it to the Buddhas. You're offering it to the refuge tree. तो आप बुद्ध को वो अर्पण कर रहे हैं आप शरण वृक्ष को वो अर्पण कर रहे हैं So this develops even stronger devotion. तो ये और भी सशक्त भक्ति भाव को निर्माण करता है विकसित करता है It develops a strong sense of self-surrender. और आत्म समर्पण का बहुत ही सशक्त भाव ये विकसित करता है It's a very beautiful practice. ये बहुत ही सुंदर ऐसा अभ्यास है Then finally, there's Guru Yoga, और अंतिमता गुरु योगा है or even Kalyana Mitra Yoga. या कल्याण मित्र योगा भी इसको कहते हैं And in this practice, you develop strong connection with your own gurus and Kalyana Mitras. तो इस अभ्यास में आपके अपने गुरु और कल्याण मित्रों के साथ आप मजबूत संबंध बनाते हैं You see above your own head your own preceptors. आप अपने सर के ऊपर अपने प्रिसेप्टर्स को उपाध्यायों को देखते हैं Above them, you see Bhante. उनके ऊपर आप भंते को देखते हैं Above Bhante, you see the Buddha. और भंते के ऊपर आप बुद्धों को Oh, देखते हैं sorry, you see his gurus. भंते के ऊपर आप भंते के गुरुओं को देखते हैं And then you see the Buddha. उसके बाद आप बुद्ध को देखते हैं And you see the Sambhogakaya Buddhas. उसके बाद आप संभोग काया के बुद्धों को देखते हैं And you see the Dhammakaya Buddha. और फिर उसके ऊपर आप धर्म काया के बुद्धों को And देखते they हैं all pour down onto you their blessings. और वो सभी आपके ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं In Mantrayana, the teacher plays a very important role. मंत्रयान में गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है Because they are the ones who communicate to you the mantra. क्योंकि गुरु ही आपको मंत्र प्रदान करते हैं So that they communicate to you their own experience of that dimension. तो उस आयाम का उनका अपना जो वो अनुभव होता है वो उस मंत्र द्वारा वो आपको देते So हैं you develop a strong and realistic confidence in the tradition from which you come.
तो आप एक बहुत ही सशक्त और एक वास्तविक जो यकीन है या विश्वास है वो निर्माण करते हैं उस परंपरा के प्रति जिस परंपरा से वो आप तक पहुंचा है। So, in the Mantrayana, you do 100,000 of each of these. तो मंत्रयाना में ये हर अभ्यास आप जो है 100,000 यानी 1,00,000 बार करते हैं। You do 100,000 prostrations. आप 1,00,000 दंडवत करते हैं। 1,00,000 Vajrasattva mantra. 1,00,000 वज्रसत्व मंत्र करते हैं। 1,00,000 breathing in and out. 1,00,000 मतलब सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। 1,00,000 mandala offering. 1,00,000 मंडल अर्पण You करते build हैं। the mandala up and then you offer it. तो मंडल आप निर्माण करते हैं और उस मंडल को अर्पण कर देते हैं। Sometimes you see them at Bodh Gaya doing this. कभी कभी बोध गया में आपने लोगों को ये करते हुए देखा होगा। They're doing it really fast. तो बहुत तेजी से वो कर रहे होते हैं, मंडल बनाते हैं अर्पण कर देते, बनाते हैं अर्पण कर देते। Pour it this way, not towards the हाँ, तो वो इस तरह से नहीं अर्पण करते, अपनी और अर्पण करते हैं वो। So yes, you do 100,000 of those, तो 1,00,000 मंडल अर्पण करने and 100,000 of the verses that go with the Guru Yoga. और 1,00,000 बार आपको वो गाथाएं कहनी है जो गुरु योगा के साथ आपको बोलनी So है। all of this has a very powerful impact on your mind. तो इन सभी बातों का आपके मन के ऊपर बहुत ही सशक्त ऐसा परिणाम होता है, प्रभाव होता है। So when you take on a deeper level of practice, when you take on the mantra of a particular yidam, then you have a mind that's much more open. तो जब आप कोई विशिष्ट साधना लेते हैं या मंत्र लेते हैं तो आपका मन ऐसा बन जाता है जो बहुत ज्यादा खुला होता है And which is much more focused. और जो बहुत ज्यादा केंद्रित होता है More किसी भी energy. चीज पे, ऊर्जा ज्यादा होती And है more faith. और आप में श्रद्धा भी अधिक होती है, And more clarity. आपकी स्पष्टता बढ़ चुकी होती है। And of course that will then mean that you do it with greater effect. और फिर इसका अर्थ ये है कि आप जब वो करेंगे तो उसका परिणाम भी अधिक होगा। So in our case, many of us have already started that kind of practice. तो हमारे बारे में देखा जाए तो बहुत लोगों ने उस अभ्यास को शुरू कर दिया है। So we're going back and building better foundations. तो हम पीछे जा रहे हैं और अच्छी बुनियाद बना रहे हैं, मतलब बुनियाद मजबूत कर In रहे हैं। building terms, we're doing some underpinning of our foundations. तो अगर निर्माण की भाषा में बोला जाए तो हम अब हमारी बुनियाद को अब और ज्यादा मजबूत बना रहे So हैं the whole structure of our Dhamma life is much more firm. ताकि हमारा जो धम्म जीवन है उसका जो भी शिल्प है या वो जो भी ढांचा बना है वो ज्यादा स्थिर हो, मजबूत हो, So टिकाऊ हो। this is what we're being introduced to during this Sangharama and future ones too. तो ये जो संघाराम है, इस संघाराम में हमें इन सारी बातों का मतलब परिचय मिलेगा, इस वाले में भी और आने वाले संघाराम में। During the 2 months, we'll at least get some taste of all 5. तो इन 2 महीनों में इन सारे 5 अभ्यासों का हमें कुछ न कुछ स्वाद चखने को मिलेगा। But in some ways, the best thing is just to concentrate on prostrations until you've done your 100,000. तो कुछ कारण की वजह से अच्छा होगा कि हम दंडवत साधना के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें जब तक आपका 1,00,000 पूरा ना हो जाए। Well, some people are doing 1,100, 1,200 a day. तो कुछ लोग एक ही दिन में 1100, 1200 कर रहे हैं। Well, they're going to be moving on to the next one quite quickly. तो वो अगले अभ्यास में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। But it is useful to have that figure of 100,000. तो एक तरह से वो जो आंकड़ा है 1,00,000 का वो मदद ही करता है। It means it's not your choice. तो इसका अर्थ ये होता है कि ये चुनना आपके हाथ में नहीं है कि कितना करना है। Otherwise you say, oh, I think I've done those. I want to do something else. नहीं तो फिर आप बोल देंगे कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने जितना करना था कर लिया, अब मैं अगला करूंगा। But 100,000 is 100,000. लेकिन 1,00,000 1,00,000 होता है And well, you just do them. और आपको वो करना होता है। If you
want to carry on doing them, that's fine. अगर आप उनको उससे भी आगे करते रहना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। Many people do the 5 Mula Yogas again and again and again. तो बहुत सारे जो लोग हैं 5 मूल योगा जो है वो बार बार दोहराते रहते, करते रहते हैं। Tsongkhapa is said to have done 5 Mula Yogas 8 times in his life. तो ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन में सोंगखापा ने ये 5 मूला योगा जो है वो 8 बार किए। And he did a lot of other things as well. और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी दूसरी भी चीजें की And he kept on doing them to the end of his life. और अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने उससे करना जारी रखा। And although he was obviously a very highly developed individual. और ये बात स्पष्ट है कि वो बहुत ही विकसित ऐसे व्यक्ति थे अपने आप में। I hope all this gives you a better idea of what you're doing. तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों ने स्पष्ट किया होगा आपके सामने इस बात को कि आप क्या कर रहे हैं। You're giving yourself a really good foundation. तो आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छी बुनियाद दे रहे हैं। You're making your roots go deep. तो आप अपनी जड़ों को गहरे जाने दे रहे हैं। And you know that with a tree, the deeper the roots, the higher the tree. और पेड़ के बारे में आप जानते हैं कि उसकी जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होती है उतना ही वो पेड़ ऊंचा होता If है। you want to build a tower block, you have to have very good foundations. तो अगर आपको कोई मीनार बनानी है तो आपको बहुत ही मजबूत बुनियाद उसकी बनानी पड़ती है। So if you want to follow this particular approach, this Mantrayana approach, this will be a necessary basis. तो अगर आप इस मंत्र याना के जरिए आगे जाना चाहते तो फिर ये आपकी मजबूत ऐसी बुनियाद होगी। So I hope this gives you some clear idea. तो मुझे लगता है कि ये आपको कुछ स्पष्ट कल्पना दे रहा होगा। Tomorrow I'm going to go back even a stage further. तो कल मैं और एक कदम आगे जाने वाला हूँ। We're going to talk about the foundation of the foundations. तो इस बुनियाद की जो बुनियाद है उसके विषय में हम बात करने वाले And हैं। again, really, we should have started with that. और देखा जाए तो वहाँ से हमने शुरुआत करनी चाहिए थी। But in some ways, it's better to just get everything going. लेकिन कभी-कभी ये भी अच्छा होता है कि बस हम चीजें करना चालू कर दे या चीजें चलती Then रहें। you've got some experience. और फिर आपको कुछ अनुभव आता है। And then you can see, oh yes, I need to do more work back here. और फिर आप देखने लगते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर पीछे ये काम भी करना चाहिए। So I hope that clarifies things, and I hope it gives you more understanding of where you are. तो मुझे लगता है कि इसने चीज़ों को स्पष्ट किया होगा और इस बात को भी कि आप कहाँ पर हो अपने अभ्यास में। So thank you very much. तो बहुत बहुत धन्यवाद।